देखो इसमें दिया है कि निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक के पदों एवं गुणांकों को पहचानिए। अब देखो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ना कि व्यंजक क्या होते हैं, या ये पद क्या होते हैं, या ये गुणांक क्या होते हैं, तभी आप इनको पहचान पाओगे। तो पहले इनके बारे में डिस्कस करते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को करेंगे तो बहुत अच्छे से आपको ये चीज़ समझ में आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले आता है समीकरण। ये आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले आता है समीकरण। अब समीकरण में क्या होता है, जिसमें दायां पक्ष भी आता है, बराबर भी आता है और बायां पक्ष भी आता है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड भी आएगा, राइट हैंड साइड भी आएगा और बराबर भी आएगा, उसको हम कहेंगे समीकरण। जैसे ये यहाँ पे दिया है, अगर मैं यहाँ पे बराबर 0 कर दूँ तो ये क्या बन जाएगी, एक समीकरण बन जाएगी, क्योंकि इसमें बायां पक्ष भी है, दायां पक्ष भी है और बराबर भी है। ठीक है, पहले तो आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद अगर मैं समीकरण को और छोटा कर दूँ तो ये बन जाता है व्यंजक। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, अगर मैं यहाँ से बराबर हटाता हूँ ना, यहाँ से अगर मैंने बराबर हटा दिया तो ये हमारे व्यंजक कहलाएंगे, जो कि ये एक व्यंजक मतलब पूरा मिला के अगर मैं पूरे इसकी बात करता हूँ तो ये पूरा एक क्या है, व्यंजक है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये होगी। अब देखो व्यंजक को भी और छोटा अगर हम करते हैं, और छोटा करने का मतलब इस पूरे को भी और छोटा कर दें, इसको दो टुकड़े कर सकते हैं। पहला टुकड़ा ये वाला हो जाएगा और दूसरा टुकड़ा ये वाला हो जाएगा। तो ये जो दो टुकड़े हैं इसको कहते हैं पद। अब ये जो पद है ये किससे मिलकर बना होता है, ये पद जो है वो अचर पद, एक होता है इसमें अचर और एक होता है चर। मतलब ये पद जो होता है वो अचर पद और चर पद से मिलकर बना होता है। अब ये अचर पद क्या होता है, अचर पद का मतलब ये होता है कि जो संख्याएं होती हैं, जितनी भी संख्याएं होती हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जितने भी नंबर होंगे या जितने भी संख्याएं होंगी वो सारे अचर पद में आएंगे। ठीक है, और चर पद में क्या आएंगे, चर पद का मतलब अंग्रेजी वर्णमाला के जितने भी अक्षर होंगे ए से लेकर जेड तक सारे चर पद में आएंगे। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक संख्या 5 है और इसको गुणा किया गया एक्स वाई जेड, तो ये हो जाएगा इसमें अचर पद, अचर पद नहीं सॉरी, ये हो जाएगा इसमें चर पद और ये वाला हो जाएगा इसमें अचर। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब देखो यहाँ से आपको पता लग गया ना व्यंजक क्या होता है। देखो व्यंजक का मतलब जब बहुत सारे पदों से मिलकर बना होता है, जैसे ये एक पद हो गया, ये पूरा एक पद हो गया, अगर और भी इसमें होते तो वो सारे पद हो जाते। तो जब बहुत सारे पदों को आपस में मिलाते हैं तो एक व्यंजक बनता है। ठीक है, और पद क्या होता है, एक अचर पद होना चाहिए, एक चर पद होना चाहिए। अचर का मतलब जितने भी संख्याएं हैं वो सारे अचर में आएंगे और जितने भी अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर हैं वो सारे चर में आएंगे। तो ये सारी चीज़ें पहले तो आपको ध्यान रखना है। देखो व्यंजक आपके समझ में आ गया होगा, पद आपके समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं गुणांक की। अब देखो गुणांक क्या होता है, जैसे इसके नाम ही से पता लग रहा है, नाम ही से पता लग रहा है, अगर मैं इसका संधि विच्छेद करूँ तो ये हो जाएगा यहाँ पे गुणा अंक। ठीक है, मतलब ऐसा अंक जिसको गुणा किया गया हो। अगर मैं केवल इसकी बात करता हूँ, यहाँ पे ये वाले पद की बात करता हूँ, तो यहाँ पे देखो 5xyz²। तो यहाँ पे कौन सा अंक है जो गुणा किया गया है, तो देखो यहाँ पे 5 है जो कि गुणा किया गया है, तो इसी को हम बोलते हैं गुणांक। बस ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब उसके बाद अगर मैं इन क्वेश्चन को करूँगा, देखो अब मैं क्वेश्चन को पढ़ना शुरू कर देता हूँ स्टार्टिंग से ही। देखो इसमें दिया है निम्नलिखित व्यंजकों, व्यंजकों का मतलब ये पूरा क्या होगा, एक व्यंजक होगा जो कि बहुत सारे पदों से मिलकर बना है। ठीक है, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक पदों एवं गुणांकों को पहचानिए। मतलब एक तो मुझे यहाँ पे पद अलग करने हैं और एक मुझे गुणांक अलग करने हैं। तो ठीक है, अलग कर दो। जैसे यहाँ पे पहला पार्ट हमें ये दिया है, अगर मैं यहाँ पे पद लिखूँ तो पद कौन कौन से हैं। पहला पद तो ये वाला है, ये जो आपको दिख रहा होगा, क्योंकि मैंने क्या बोला, पद अचर और चर से मिलकर बना है, तो चर ये वाले हो जाएंगे, ये वाले चर हो जाएंगे, क्योंकि चर का मतलब अंग्रेजी वर्णमाला के जितने भी अक्षर हैं वो सारे चर हो जाएंगे और जितने भी नंबर हैं वो सारे अचर हो जाएंगे। तो पद एक तो हो जाएगा इसमें 5xyz²। पहला पद पूरा ये वाला हो गया और दूसरा पूरा ये वाला हो जाएगा। अब इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें पूरा ही आएगा। जैसे ये जो माइनस आपको दिख रहा है ना, तो ये इस 3 का है, ये बल्कि और किसी का नहीं है, ये जो 3 है इसका माइनस है ये। ठीक है, तो इसमें आपको पूरा लेना है। तो पहला पद ये हो गया और दूसरा पद ये वाला हो जाएगा हमारे पास 3zy। और ये भी आपको दिख रहा होगा, इसमें अचर पद कौन सा है, -3 इसमें अचर पद है और चर पद कौन सा है, z और y इसमें चर पद है। तो पहले के हमने पद निकाल दिए। ठीक है, अब अगर मुझे इसके व्यंजक निकालने हैं, इनको मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ अब। ठीक है, ये चीज़ तो आपको समझ में आई गई होगी। अब देखो अगर मैं इसमें यहाँ पे क्या निकाल दूँ, गुणांक निकाल दूँ इनका, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ गुणांक। अब देखो गुणांक क्या हो जाएगा,
गुणांक हो जाएगा हमारे पास, मतलब गुणा किया गया अंक। तो अगर इस पद की बात करो तो इस पद का जो गुणांक है वो हो जाएगा 5, और अगर इस पद की बात करो तो इसमें गुणा किया गया अंक क्या है, पूरा है ये, मतलब -3 है, माइनस भी इसमें आएगा। अगर देखो यहाँ पे प्लस था इसीलिए मैंने +5 लिया, यहाँ पे माइनस है तो इसका मतलब यहाँ पे -3 आ जाएगा। तो ये इसके क्या हो जाएंगे, गुणा किए गए अंक हो जाएंगे। ठीक है, बाकी अपने आंसर को चेक भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो देखो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा पहले क्या क्या आ रहा है, 5xyz² पद आ रही ये दो जो कि मैंने यहाँ पे लिखे हैं, और उसके बाद गुणांक आपको दिख रहा होगा कौन कौन से हैं, 5 और -3। ठीक है, तो यहाँ पे आप चाहें तो ऐसे ही सारणी बना सकते हैं, मैं भी यहाँ पे ऐसे ही सारणी बना देता हूँ। ठीक है, तो पहले मैं सबसे पहले यहाँ पे लिखूँगा पद, उसके बाद यहाँ पे लिखूँगा गुणांक। ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिख दिया पहला पार्ट। तो पहले पार्ट के पद आपको दिख रहा होगा, एक तो आ रहा है यहाँ पे 5xyz² और इसका गुणांक आ रहा है हमारे पास 5। ठीक है, अगला पद है हमारे पास 3zy और इसका गुणांक आ रहा है -3। तो पहले का आंसर हो गया। सेम टू सेम दूसरे का मैं आपको बता देता हूँ। देखो दूसरे का मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, तो दूसरे का क्या क्या है, सबसे पहले तो पहला पद तो ये वाला है। अब देखो पद का मतलब मैंने अभी बोला ना कि एक अचर होना चाहिए और एक चर होना चाहिए, तो यहाँ पे आप कंफ्यूज हो गए होंगे, इसमें तो केवल क्या है, एक है। तो एक अचर पद है, तो इसका मतलब चर कहाँ पे है, देखो चर यहाँ पे ऐसे है कि अगर मैं यहाँ पे 1 लिखूँ, उसके बाद अगर मैं यहाँ पे x से गुणा करता हूँ और इसकी घात अगर मैं 0 लेता हूँ, तो ये आपको ध्यान रखना है कि किसी भी संख्या की घात अगर 0 है तो इसका मतलब उसकी वैल्यू में 1 लिख सकता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, कुछ भी हो, चाहे वो कोई संख्या हो, अचर पद हो, चर पद हो, इसकी घात अगर 0 होती है तो उसका मतलब उसका मान हमेशा ही 1 के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो x की वैल्यू 0, अगर मैं y भी लेता हूँ तो y के मान 0, z भी लेता हूँ तो z का मान 0। तो इसका मतलब देखो अचर पद, ये जो चर पद हैं वो है ना x y z हैं। अब इसके घात आपको दिख रहा होगा 0 0 0 है, इसका मतलब यहाँ पे केवल 1 1 1 में लिख सकता हूँ, तो इसका मान तो 1 ही आ रहा है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें पद कौन सा हो गया, पहला पद हो गया 1। ठीक है, अब इसका गुणांक कौन सा हो गया, गुणांक मतलब गुणा किया गया अंक, तो कौन सा अंक है, केवल 1 ही है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1। ठीक है, अब इसका दूसरा पद आपको दिख रहा है कि पूरा ये वाला है, मतलब +x है तो इसको मैं केवल x लिख सकता हूँ। अब इसका गुणांक क्या है, आपको दिख रहा होगा केवल x है, मतलब 1 गुणा x में इसको लिख सकता हूँ, क्योंकि 1 का गुणा किसी भी संख्या के साथ में करते हैं तो वही संख्या आती है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 गुणा x, तो इसका गुणांक हो जाएगा हमारे पास 1। वैसे आपको यहाँ पे x² दिख रहा होगा। अब x² में भी वही चीज़ है कि अगर मैं 1 गुणा x² लिखूँ तो ये भी x² ही आएगा, तो इसका गुणा किया गया अंक हो गया यहाँ पे भी 1। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, दूसरे पार्ट का उत्तर हो गया। वैसे ही सेम टू सेम तीसरे पार्ट का उत्तर निकालेंगे। तो तीसरे पार्ट को मैं पहले इनको मिटा देता हूँ यहाँ से। अब देखो तीसरे पार्ट को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप इसके नीचे लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नहीं तो मुझे दिखेगा नहीं। तो तीसरा पार्ट तो सबसे पहले पद, तो पहला पद तो ये हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4x² y², और इसका गुणा किया गया अंक कौन सा है, 4 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4। ठीक है, अब देखो दूसरा पद इसका पूरा ये वाला हो जाएगा, क्योंकि इसमें माइनस भी आता है ना, तो ये हो जाएगा -4x² y² z², और इसका गुणा किया गया अंक क्या है, यहाँ पे -4 है तो -4, और लास्ट वाला आपको दिख रहा है कि यहाँ पे z² है तो z², और यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 मानते हैं, तो इसका गुणांक हो जाएगा 1। ठीक है, ये जो देखो तीसरा पार्ट भी हो गया। चौथे पार्ट में भी सेम टू सेम ऐसे ही हमें करना है, तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ। देखो चौथा पार्ट का क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो है 3। ठीक है, तो 3 गुणा x की घात 0 हम लिख सकते हैं, और इसका अंक कौन सा है, अंक भी 3 ही है। उसके बाद है -pq, ये पूरा आएगा ना, तो -pq है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं -1, इसका गुणांक हो जाएगा। उसके बाद आ रहा है qr, इसका गुणांक हो जाएगा 1, और इसके बाद आ रहा है -rp, इसका गुणांक हो जाएगा -1। तो देखो चौथा पार्ट भी हो गया। अब सेम टू सेम यहाँ पे पांचवा पार्ट करेंगे हम, तो पांचवा पार्ट में आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, आप इसको नीचे लिखेंगे। तो पांचवा पार्ट हमारे पास दिया है। सबसे पहले यहाँ पे देखो जो पद है वो कौन कौन सा है। पहला पद ये है, तो यहाँ पे हो जाएगा x/2। अब देखो x/2 का मतलब ये है ना कि ये 1/2 गुणा x लिखा गया है, क्योंकि गुणा में क्या होता है, ऊपर का गुणा ऊपर और नीचे का गुणा नीचे। तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं, तो ऊपर का गुणा ऊपर मतलब x, 2 गुणा 1 मतलब 2, वही चीज़ आ रही है। तो इसका मतलब यहाँ पे x/2 का मतलब ये लिख सकता हूँ मैं, इसका गुणांक 1/2। ठीक है, गुणा किया गया अंक क्या है इसमें, 1/2 है, तो 1/2 हमने ले लिया। अगला पद है हमारे पास y/2। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा इसका गुणांक हो जाएगा 1/2, और अगला पद है हमारे पास -xy,
और इसका गुणा किया गया अंक हो जाएगा माइनस में 1। तो देखो 5वां पार्ट हो गया। अभी जो लास्ट पार्ट है ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आप खुद ही सॉल्व करके बताएंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें। देखो इसमें दिया है कि निम्नलिखित बहुपदों को एक पदी, द्विपद एवं त्रिपद के रूप में वर्गीकृत कीजिए। कौन सा बहुपद इन तीनों श्रेणियों में से किसी भी श्रेणी में नहीं है, ये हमें निकालना है। देखो सबसे पहले तो पद मैंने आपको बताया ना, पद का मतलब जिसमें एक अचर पद हो और एक क्या हो, चर पद हो, उसको हम पद कहेंगे। अब देखो अगर केवल एक होगा तो उसको हम एक पद कहेंगे, दो होंगे तो द्विपद कहेंगे, तीन होंगे तो त्रिपद। जैसे पहला पार्ट आपको दिख रहा है यहाँ पे x प्लस वाई, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पद और यहाँ पे लिख देता हूँ पद का नाम। तो जैसे x प्लस वाई है तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि एक पद ये वाला है, क्योंकि यहाँ पे एक अचर होगा ना। अगर मैं यहाँ पे इसके साथ में लिखूँ तो चर तो हमें पता लग रहा है x है, और यहाँ पे उसमें कुछ नहीं है तो इसका मतलब अचर का मतलब संख्याएं होंगे ना। अचर मतलब होता है संख्याएं, चर मतलब होता है अंग्रेजी वर्णमाला के सारे अक्षर। तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं a गुणा x। तो देखो एक अचर पद है, एक चर पद है, तो इन दोनों को मिलाकर क्या बनता है, एक पद बनता है, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा कितने हैं, देखो एक ये है और एक ये है, तो टोटल कितने पद हैं, दो पद हैं। तो इसमें मैं लिख सकता हूँ इसका नाम होगा द्विपद। केवल एक पद होता तो एक पद, तीन पद होंगे तो त्रिपद। और इन सबको क्या कहते हैं, बहुपद, मतलब बहुत सारे पद जिसमें होते हैं इसीलिए इनको बहुपद कहते हैं। तो पहला पार्ट तो आपको दिख रहा होगा, ठीक है। उसके बाद अगला दिया है 1000। अब यहाँ पे 1000 आपको दिख रहा है तो 1000 का मतलब इसमें केवल कितना पद है, एक ही पद आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे एक पद। अब आपको समझ में नहीं आ रहा एक पद क्यों, तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। इसका मतलब अचर पद यहाँ पे है 1000 गुणा चर पद कितना है, x की घात 0 लिख सकते हैं ना। तो x की घात 0 मतलब 1, तो चर पद हो जाएगा इसमें x। तो ये क्या है, एक पद है केवल, ठीक है। अब अगर मैं इसको लेता हूँ, ये पूरा इतना है यहाँ पे, तो यहाँ पे ले लेता हूँ मैं एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब और x की घात 4। तो देखो इसमें कितने पद हैं, एक पद ये है, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। तो त्रिपद तक हमें निकालना। अगर तीन पद होंगे तो त्रिपद और चार पद होंगे तो अब इसको मैं क्या कह सकता हूँ, बहुत सारे पद हैं, इसीलिए इसका नाम बहुपद हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बहुपद, ठीक है। ये वाला पार्ट भी हो गया। वैसे सेम टू सेम ये वाला पार्ट आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे है 7 + y + 5x। अब यहाँ पे कितने पद हैं, एक दो तीन पद हैं, तो इसीलिए इसका नाम त्रिपद, ठीक है। अब जैसे ये वाला है तो इसका नाम यहाँ पे दिख रहा होगा 2y - 3y²। तो इसका नाम एक पद, दो पद, तो इसका नाम हो जाएगा द्विपद, ठीक है। अब अगला पार्ट जैसे ये वाला दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे कितने पद हैं, देखो यहाँ पे मैं बता देता हूँ 2y - 3y² + 4y³। तो एक दो तीन पद हमें दिख रहे हैं, तो यहाँ पे भी इसका नाम हो जाएगा त्रिपद। वैसे तीसरा पार्ट ये वाला दिख रहा है तो इसमें भी त्रिपद, ये आप खुद ही कर सकते हैं, ठीक है। इसमें द्विपद हो जाएगा। अब ये वाला बता देता हूँ, तो यहाँ पे है AB + BC + CD + DA। तो कितने पद, एक दो तीन चार, चार पद हैं, मतलब तीन से ज़्यादा हैं, इसलिए इसका नाम बहुपद। बाकी इनको तो आप खुद ही कर सकते हैं। यहाँ पे केवल एक पद है, यहाँ पे दो पद हैं और यहाँ पे भी दो पद हैं, ठीक है। तो इनका नाम आप खुद ही दे सकते हैं। केवल आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि एक पद क्या होता है, द्विपद क्या होता है, त्रिपद क्या होता है, और उसके बाद बहुपद मतलब बहुत सारे पद हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको पदों के बारे में पता होना चाहिए ना कि पद किसको कहते हैं। तो किसको कहते हैं, जिसमें एक अचर आता है, एक चर आता है। अचर किसको कहते हैं, जितनी भी संख्याएं होती हैं सारी अचर होती हैं। और चर किसको कहते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के जितने भी अक्षर होंगे वो सारे चर हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट होता है।